हर सफ़र की एक नई शुरुआत होती है और इस सफ़र की शुरुआत हुई माँ वैष्णो देवी के दरबार पहुँचने से। ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, रास्ता भी बहुत मुश्किल था, लेकिन दिल में था बस एक ही नाम, जय माता दी। कदम दर कदम सांसें थक रही थी, पर श्रद्धा हर थकान से बड़ी थी। हर मोड़ पर, हर ढलान पर माँ का नाम हमें आगे बढ़ा रहा था। और जब मंदिर की पहली झलक दिखी, दिल जैसे थम सा गया। वो पल जब आंखों में आंसू थे, पर मन में सिर्फ शांति थी। माँ के दरबार में पहुँच के लगा जैसे सारी थकान, सारे दर्द माँ ने अपने आंचल में समेट लिया हो। वो अनुभव मैं शब्दों में नहीं बता सकता, क्योंकि वो भावनाओं में बसता है। ये यात्रा सिर्फ एक पहाड़ चढ़ने की नहीं थी, यह आत्मा की यात्रा थी। माँ वैष्णो देवी के दर्शन ने सिखा दिया कि जब विश्वास सच्चा हो तो हर मंजिल आसान हो जाती है। हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हम भी पहुंच जाते हैं माता रानी के प्रवेश द्वार तक, जहां हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लेके माता रानी के पास जा रहे हैं। उनके पीछे हम भी जा रहे हैं, अपने मन में छुपे उस सवाल का हल मांगने बिगड़ी बना देने वाली मैया के पास। हम अपनी यात्रा शाम के समय में कर रहे हैं, ताकि दर्शन मिलने का मौका थोड़ा सा ज़्यादा हो। जय माता दी, जय माता दी। तो हम एंट्री गेट पे आ चुके हैं माँ वैष्णो देवी के। हाँ तो इस पथ पर आगे बढ़ते हुए कुछ अलग ही लग रहा था, कि मानो किसी सपने में जिस स्थल को मैंने सिर्फ वीडियोस में देखा था, आज खुद उस जगह जाने का अवसर मिला। मन में एक बेचैनी सी हो रही थी, पर मन तो मन है। माँ से मिलने की खुशी भी अलग थी। जय माता दी। तो अब यहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू हो जाएगी माता रानी के दरबार की। दरबार की जय। आगे बढ़ते मार्ग में हमें दिखता है ये गुलशन कुमार जी का लंगर घर। आप यहाँ आते तो दिन के समय पर आप यहाँ पे भोजन ग्रहण कर सकते हो। जैसा वीडियो में देखते हैं उससे बहुत ही बिल्कुल ही डिफरेंट वाइब आ रही है। मतलब वीडियो में देखने के बाद यहाँ पे कुछ अलग ही नज़ारा लगता है, पर खुद आज पहली बार माता रानी ने बुलाया है। यहाँ पे तो यहाँ पर हमारे मतलब पूरा ढोल नगाड़ों से स्वागत किया जा रहा है यात्रियों का। तो धीरे धीरे अब हालत ख़राब होने लगी थी। हर कदम के साथ साथ बस एक आस की उम्मीद जग रही थी कि माता रानी का दरबार और कितना रह गया। बाणगंगा तक पहुँचते पहुँचते मेरे शरीर ने भी जवाब दे दिया था। बुखार की मार और ठंड की चपेट में शरीर आ चुका था। ढलते समय के साथ साथ मेरे फ़ोन का भी साथ अब अधूरा होने लगा था। बैटरी जो ख़त्म होने लगी थी। मुझे इंतज़ार था बस उस एक क्षण का, जिसके लिए मैं ये पहाड़ चढ़ रहा था। काफ़ी श्रद्धालु नीचे की तरफ आ रहे थे दर्शन करके, और हमारे बढ़ते कदम एक दूसरे को हौसला दिए जा रहे थे। माँ के बीच में कुछ छोटे छोटे मंदिर भी थे, और हम वहाँ भी दर्शन करते हुए जाते हैं। और सबसे पहली हमारी मंजिल होती है अर्धकुंवारी मंदिर तक पहुँचना। अब धीरे धीरे रात होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अब हम पहाड़ के और ऊपर चढ़ रहे थे, वैसे वैसे कटरा का शहर सितारों जैसा चमक उठता है। आप खुद देख लीजिए। अब यहाँ तक आके वापस मुड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हिम्मत बांध के हम यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी शक्ति दे रही है, जोश आ रहा है, पर थकान भी हो रही है। जय माता दी। तो यहाँ से अपना अर्धकुंवारी, तो अब अर्धकुंवारी मंदिर की तरफ बस यहाँ पर है कुछ किलोमीटर और
और फिर हम माता रानी के दर्शन कर लेंगे। पसीने से देखने सौरभ भाई बहुत बुरा हाल है भाई, मत पूछो। अब बस अर्धकुंवारी के रास्ते थोड़ा सा किलोमीटर और है, उसके बाद मिलते हैं। धीमी सांस और बढ़ते कदम हमको अर्धकुंवारी तक लेके आ चुके थे। हवाओं ने भी हमारा स्वागत बहुत खुशनुमा तरीके से कर दिया था। लग रहा है भाई, अभी तो मज़ा आ रहा है भाई। तो अर्धकुंवारी मंदिर पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे वेटिंग हॉल है और वहाँ उस वाले रास्ते से तो क्या लग रहा है भाई, मज़ा आने वाला है रात को तो। और भाई नेक्स्ट लेवल चल रही है ना, एक तो हमारे गर्मी है, चल चला गया। और वो नीचे नज़ारा देखो। बाल देखो। तो भाई जय माता दी। देखो कितना चढ़ गया। अब फटाफट दर्शन करते हैं, भाई कम से कम उसके बाद हम निकलेंगे भवन की तरफ। तो जय माता दी। चलो चल रहे हैं यार। तो यहाँ पे मार्केट भी है, खाने पीने का सारा जुगाड़ है, सारा कुछ है। अच्छा। खैर वहीं पर पीछे नीचे। हाँ चलो दर्शन करते हैं, फिर बताते हैं आगे की डिटेल। कहा जाता है माता वैष्णो देवी ने यहाँ ठीक 9 महीनों तक तपस्या की थी। आज भी इस पावन गुफा में प्रवेश करते एक अनोखी शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है और मन को तृप्त कर जाती है। हमने भी यहाँ पर काफ़ी समय बिताया खुद के शांति के लिए। और सच में यहाँ की बहती हवा जब आपके शरीर से छू कर गुजरती है ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। खैर यहाँ पे हम लोग काफ़ी टाइम गुजार के अब हम आगे बढ़ते हैं माता वैष्णो देवी के दरबार की तरफ। फाइनली हम पहुंच गए भाई मैं भी माँ पहुंचा। वैष्णो देवी। सब के सब भाई साहब भवन का फिर से दृश्य हमें दिख गए। थोड़ी सी चढ़ाई और हम भवन में पहुंच जाएंगे। और बस भवन पहुंचते उसके बाद आपको दर्शन कराते। दर्शन तो खैर अंदर से करा पाएंगे नहीं, बाहर से दर्शन कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी। फिर से भव्य दृश्य। अब तो क्या पास से दिखाएंगे, हर एक मोड़ पे दिल खुश हो जा रहा है तो दिखा देते हैं। बाकी फ़ोटो स्क्रीनशॉट पे आ जाएगी। थक गए हैं बहुत ज़्यादा, दर्शन करते हैं फटाफट, फिर भैरव बाबा भी जाना है। इस पद पर आगे बढ़ते बढ़ते मन में बहुत से विचार आ रहे थे। अपनी तकलीफ़ माँ को बताने आया था, उनसे काफ़ी शिकायतें थीं। फिर बच्चों की तरह एक जिद भी थी कि मैं कुछ मांग नहीं आया था। पर जैसे ही मैं माँ के भवन के सामने पहुँचता हूँ तो बस खो जाता हूँ कि इससे सुंदर भी कुछ हो सकता है क्या। माँ के दर्शन तो मैं ऐसे करा नहीं सकता क्योंकि किस्मत वाले ही उनके दर्शन कर पाते हैं। तो उन किस्मत वालों में हम भी थे, तो माँ के दर्शन हम कराते हैं। उसके बाद का मेरा रिएक्शन कुछ इस तरह था। तो माता रानी के दर्शन हो गए, बहुत पवित्र एक्सपीरियंस था। बहुत सुंदर माता रानी है और बस देखता ही रह गया। मतलब 5 सेकंड बस देखने को मिला, लेकिन 5 सेकंड बस मैं ब्लैंक था। तो शूज़ वगैरह सब पहन लिए, अब जा रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन करने। अब मैं दिखाऊंगा भैरव बाबा से टॉप व्यू माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है। सुना बहुत सही अच्छा वो है। तो बस फिर बताते हैं, आगे की अपडेट देते हैं। मंदिर से आया माता रानी के भवन में। हमारी हालत खराब हो चुकी है।
शक्ल पे दिख रहा है सबकी हालत। तो यहाँ पे झाग पड़े हुए हैं सर हर जगह। अपन पहुँच चुके हैं पटनी टॉप